शुरुआत करूंगा कांग्रेस के मेरे साथी रंजीत मिश्रा जी से। रंजीत मिश्रा जी, आप काफी सारे एलिगेशन आज लगाए गए और हमने राहुल गांधी का बयान भी सुनवाया, फिर उस पर रविशंकर जी की प्रतिक्रिया भी सुनवाई और हमने दोनों तरफ के बयान, दोनों तरफ के पक्ष सामने रखे। तो मैं आपसे जवाब लूं पहले, लेकिन एसएन सिंह जी के पास जा रहा हूं। और एसएन सिंह जी, सबसे पहला मैं जो राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट आया वो आपको पढ़ के सुनवाता हूं। हो सकता है आपने बाइट में भी सुनी हो, लेकिन दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि राहुल जी ने आज क्या कहा है इस पूरे मामले को लेकर। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट फ्रीज किए गए, किसी कोर्ट ने, चुनाव आयोग ने, किसी ने छू तक नहीं की, मीडिया भी खामोशी से देखता रहा। हमें देश के 20% लोगों ने वोट किया, हम उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। कांग्रेस के बैंक खाते नहीं, देश के लोकतंत्र को फ्रीज किया जा रहा है। पूरी दुनिया कहती है कि यह देश सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, लेकिन इस देश में कोई लोकतंत्र नहीं बचा है। एसएन सिंह जी, देखिए विवेक जी, हम शुरू करते हैं यहीं से लेकर। आज खड़गे साहब, सोनिया जी और राहुल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। आप देखिए, सबसे पहला सवाल उठाते हैं प्रेस पर। वो कहते हैं कि प्रेस में समन्वय नहीं है, प्रेस हमारी बात को नहीं उठाता है, क्योंकि अगर वो गलत कार्य करेंगे, अगर वो कोई ऐसी चीज करेंगे जिसको प्रेस वाले दिखाएंगे तो उन पे सवाल उठाते हैं। दूसरी बात, वो लोकतंत्र की कहते हैं तो पहले दिन ही कहते हैं, वो विदेश में भी जाके कहते हैं कि भारत लोकतंत्र की जननी नहीं है, लोकतंत्र की जननी कोई और देश को मानते हैं राहुल जी। और मैं तो कह रहा हूं कि राहुल जी, इंदिरा इज, जो कांग्रेस कहती थी कि इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा, उस फार्मूले पे चलने के लिए कहते हैं। तो संविधान में तो कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि कोई भी व्यक्ति जो संविधान से ऊपर है, अगर आप किसी पार्टी में और भ्रष्टाचार करेंगे तो निश्चित तौर पे आप पे कार्रवाई होगी। अब हम आते हैं जो आरोप लगा है। देखिए, एक आरोप 2019 में आप पे लगता है, उस पे बार बार नोटिस दिया जाता है, उस पे आप जवाब देते हैं, उसके बाद आप कोर्ट में जाते हैं। कोर्ट भी प्रथम दृष्टया ये मानता है कि नहीं, इस पे हम रोक क्यों लगाएंगे। अगर आपको कोई चीज जमा करना था तो 2019 में आपको जमा करना था, अगर आप नहीं जमा करेंगे तो निश्चित तौर पे वो आपको जमा करना चाहिए, इसलिए कोर्ट ने उनको मना कर दिया। ठीक है, वो सब बातें कोर्ट में चल रहा है। अब विवेक जी, मैं उस पे आता हूं। एसएन सिंह जी, वो बातें ठीक है, विवेक जी 10 सेकंड दीजिए, क्योंकि बोलिए, पूरा कर लीजिए। विवेक जी सवाल पूछ लीजिए, मैं बोल। देखिए विवेक जी, मैं कह रहा हूं कि एक मैटर कोर्ट में चल रहा है, इस नाते मुझे नहीं लगता है कि मैं कोई अनावश्यक टिप्पणी करूं, लेकिन मैं 3 बातों पे जरूर करूंगा। पहली बात ये कि कांग्रेस के लिए कोई अलग देश में संविधान नहीं बना है, इनको समझना होगा। जैसा पहले से वो कहते रहे, अगर आप कोई गलत कार्य करेंगे तो आप पे कार्रवाई होगी, और गलत कार्य अगर आप नहीं कर रहे हैं और कोर्ट में जा रहे हैं तो कोर्ट से आपको मदद मिलनी चाहिए। उसी इलेक्टोरल बॉन्ड पे कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, उसी कोर्ट के द्वारा आप बेल पर हैं, उसी संविधान के द्वारा, उसी लोकतंत्र के। आप लोगों की लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। बीजेपी कांग्रेस में ऐसे लोग, बीजेपी कांग्रेस में राजनीति की लड़ाई है, विचारधारा की लड़ाई है, सत्ता की लड़ाई है, पक्ष विपक्ष की लड़ाई है। मैं सारी बातें मानता हूं, आपकी दलीलें भी और उनका एलिगेशन भी अपनी जगह पर है, दोनों पार्टियों की अपनी विचारधारा है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, जुलाई 2021 में पहला नोटिस दिया गया कि नहीं दिया गया एसएन सिंह जी? जुलाई 2021 में इनकम टैक्स विभाग की तरफ से पहला नोटिस मिला कांग्रेस पार्टी को, और लगभग 3 साल के बाद कांग्रेस पार्टी ने खाते फ्रीज किए हैं। 2022 में भी हो सकता था कि नहीं हो सकता था, 2023 में भी हो सकता था कि नहीं हो सकता था, 2024 में चुनाव के ठीक पहले हुआ। तो सवाल तो पूछे जाएंगे, मैं तो सवाल की बात कर रहा हूं। एसएन सिंह जी, एसएन सिंह जी, मेरा नाम विवेक शांडिल्य है। देखिए, मेरा नाम विवेक शांडिल्य है। एसएन सिंह जी, जी और विवेक जी, पहला नोटिस जो है, पहला आयकर विभाग का जो नोटिस आता है 8 मार्च 2019 को, और 8 मार्च 2019 को ये अपील में जाते हैं जी, और उसमें चीजें खुलकर आती हैं। दूसरी जो नोटिस आती है 2019 लगभग 6 जुलाई 2021 को, उसका भी जवाब नहीं देते हैं। तीसरी बार उनको कहा जाता है कि आपकी सुनवाई तब होगी जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक रूल है कि 20% पैसे आप जमा करिए और सुनवाई में जाइए, आप वो पैसे नहीं जमा करते हैं, और आप कोर्ट में केवल ये कहने के लिए जाते हैं कि नहीं, इस पे सुनवाई रोक दिया जाए क्योंकि हमारे ऊपर जातीयता हो रही है। कोर्ट ने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, इसमें तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। इस नाते उसका इससे राजनीतिक चीजों से कोई लेना देना नहीं है। चौथी बात मैं कहूंगा कि कोर्ट स्वतंत्र है, कोर्ट एक स्वतंत्र एजेंसी है।
अगर आईटी डिपार्टमेंट या सरकार आपके साथ कुछ गलत कर रही होती, निश्चित तौर पे कोर्ट आपको राहत देती। ठीक है। अब जबकि लग रहा है कि आप चुनाव हार रहे हैं, ऐसे हारे हुए चुनाव हारने के लिए बहाना ढूंढ रहे हैं, ये कह रही है बीजेपी। रंजीत मिश्रा जी के पास जा रहा हूं। ठीक है, एसएन सिंह जी, रंजीत मिश्रा जी के पास जा रहा हूं। मिश्रा जी, ऐसे जगह से आ गया जो विषय वस्तु से था नहीं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि चुनाव में हार से डर लग रहा है इसलिए बहाने ढूंढे जा रहे हैं। लेकिन मिश्रा जी, मेरा सवाल ये नहीं है, इस सवाल पर मैं आऊंगा कि क्या बहाना तलाशने की शुरुआत अभी से की गई है, लेकिन मेरा सवाल ये है, दिल्ली हाईकोर्ट ने एक टिप्पणी की, उन्होंने कहा कि जो याचिका आप लोगों ने डाली थी हाईकोर्ट में, खारिज करते हुए कहा कि पार्टी को जुलाई 2021 में पहला नोटिस मिला था, जनवरी 2023 में फिर से नोटिस मिला, लेकिन कांग्रेस अब नींद से जागी है। विवेक जी, 2014 से इस देश की राजनीतिक संस्कृति को बदलने का प्रयास हुआ है। पहले विपक्ष को विपक्ष माना जाता था, आज के समय में विपक्ष को ये शत्रु मानते हैं। अंतर वहीं से शुरू होता है। और जहां तक कांग्रेस के खातों को फ्रीज करने की बात है जी, अभी आपने ठीक कहा कि टाइमिंग भी जरा आप ध्यान में दें कि अभी चुनाव से 1 महीने पहले, जिस समय किसी भी राजनीतिक दल को अपने फंड की सबसे अधिक जरूरत होती है, उस समय में चारों खाते सील कर दिए गए। और ये जो खाते फ्रीज किए गए, उतना ही नहीं किया गया, लगभग 250 करोड़ रुपए इसमें से निकाल के और बैंक के कर्मियों को एक तरह से समझिए कि डरा कर और उसको इनकम टैक्स में भेज दिया गया। तो आप समझें कि जिस समय में राजनीतिक दल चुनाव लड़ने की तैयारी में हो, पूरे देश भर में आम चुनाव हो रहा हो, तरह तरह के व्यय होते हैं इसमें, उस समय किसी राजनीतिक दल के सभी अकाउंट्स को आप फ्रीज कर दे या करवा दे, तो आखिर लेवल प्लेइंग फील्ड कहां रहा? और फिर कोई राजनीतिक दल चुनाव कैसे लड़ेगा? ये तो सवाल आएगा। अभी हमारे भाजपा के मित्र कह रहे थे कि उन्होंने प्रेस पर बात उठाई। आप एक बात समझें कि भारत जोड़ो यात्रा हमारी हो गई 4,500 किलोमीटर की, 6700 किलोमीटर की भारत न्याय यात्रा हो गई, और उसमें कितना कवरेज मिला ये भी तो पब्लिक डोमेन में है ना। तो अगर उस पर कोई सवाल आता है तो इसमें इनको क्यों पीड़ा होती है? इसका मतलब इन्होंने कुछ हस्तक्षेप किया, इसलिए इनको पीड़ा हो रही है। दूसरी बात कि ये कहते हैं कि राहुल जी विदेश जाकर बहुत बात कहते हैं। अरे, इसकी शुरुआत आप माननीय प्रधानमंत्री जी ने की थी। आपको याद होगा कि जब जब वो भारत के बाहर गए, भारत के बारे में क्या क्या उन्होंने बात की, कांग्रेस के नेताओं के बारे में क्या बात की, विपक्ष के बारे में क्या बात की। और उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि 2014 के पहले उनको भारत में जन्म लेने पर शर्म आ रही थी। ये सब पब्लिक डोमेन की बातें हैं। तो ऐसा नहीं है जैसा ये कह रहे हैं। वास्तव में देखिए, मुद्दा ये है कि भारतीय जनता पार्टी कहने के लिए तो ये कहती है कि हम चुनाव जीत रहे हैं 400 के पार, लेकिन वास्तविकता ये है कि इनके पैर तले जमीन खिसकी हुई है। दिल्ली में ही आप देखें, 7 में से इनको 6 उम्मीदवार बदलने पड़े। ये क्या बताता है? पिछले 1 हफ्ते में देखें तो राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, देखिए वो अलग अलग जो मुद्दे आप गिना रहे हैं मिश्रा जी, रंजीत मिश्रा जी, जो अलग अलग मुद्दे गिना रहे हैं आप, उन मुद्दों पर हमने डिबेट की है, उस पर हमने बातचीत की है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या जो टाइमिंग का सवाल मैंने बीजेपी के साथी से पूछा, मेरा आपसे भी वही सवाल है, ससम्मान में आपसे भी पूछना चाहता हूं कि ऐसा कब हुआ कि कांग्रेस के इतने दिग्गज नेता एक साथ आकर देश के किसी मुद्दे पर बात करते हो? राहुल गांधी ने इन तमाम मुद्दों को लेकर एक बार भारत जोड़ो यात्रा की, एक बार भारत न्याय यात्रा की, जो कि पूरे देश ने देखा। दूसरी बार मल्लिकार्जुन खड़गे तमाम रैलियों से जो एलिगेशन है सरकार को घेरने के लिए वो लगाते रहते हैं। लेकिन कभी ऐसा हुआ जब किसी देश के मुद्दे पर इस तरह का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया हो? रंजीत मिश्रा जी, उसके बाद अवधेश जी, मैं आपके साथ में आ रहा हूं। देखिए, देश के हर मुद्दे पर कांग्रेस बिल्कुल सतर्क विपक्ष के रूप में आवाज उठाती रही। जब भारत की बेटियां यहां पर लगातार धरने पर बैठी रही और सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रहा था, उस समय में भी कांग्रेस के साथी उनके साथ रहे और भारत की चैंपियन बेटियों को माननीय प्रधानमंत्री जी के आवास के आगे अपने मेडल फेंकने पड़े। जब लखीमपुर खीरी में इनके केंद्रीय मंत्री के बेटे थार से किसान को कुचल रहे थे, उस समय में भी कांग्रेस पार्टी साथ में रही, किसानों की आवाज उठाती रही और उनको इन्होंने टिकट देकर और पुरस्कृत कर दिया। जब यहाँ देश के किसान यहाँ महीनों तक जमे रहे और 700 से अधिक किसानों की शहादत हो गई, इस सरकार के कान पर जू तंग नहीं रखी। उस समय में भी मैं ये नहीं कह रहा हूं, मेरे सवाल का संदर्भ शायद आप ना समझ पाए हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस ने ये मुद्दे नहीं उठाए हैं, लेकिन मैं एसएन सिंह जी प्लीज मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, प्लीज मैं आ रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि मैंने ये नहीं कहा कि कांग्रेस ने या विपक्ष ने मुद्दे नहीं उठाए या फिर देश के मुद्दों को आगे नहीं रखा है।
कलेक्टिवली इतना बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कब हुआ? मेरा सवाल ये था। मैं अवधेश जी के पास जा रहा हूं। अवधेश जी, टाइमिंग को लेकर जो सवाल मैंने पूछा, बीजेपी के साथी से भी पूछा, कांग्रेस के साथी से भी पूछा, दोनों मेरे से सीनियर है और मेरे लिए सम्मानीय है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या वाकई चुनाव से पहले ये कार्रवाई कांग्रेस पार्टी के ऊपर हुई है या फिर कांग्रेस पार्टी ने इस मामले पर रिएक्शन करने में देर कर दी? देखिए, पहली बात तो यह है कि कांग्रेस जैसी पुरानी पार्टी और लंबे समय तक सत्ता में रहने वाली पार्टी के सामने अगर जो कुछ आज उसके नेता कह रहे हैं, इतनी दयनीय स्थिति है कि वो विज्ञापन दे नहीं सकते, नेताओं का दौरा नहीं करा सकते, पैम्पलेट तक जारी नहीं कर सकते हैं, तो ये बहुत दुखद स्थिति है। चुनाव में ऐसी इतनी बड़ी पार्टी की यह स्थिति नहीं होनी चाहिए। इससे ये बदलनी चाहिए। कांग्रेस भी समानता, जैसे मल्लिकार्जुन कह रहे थे कि हमको समानता का अवसर मिलना चाहिए, निश्चित मिलना चाहिए, लेकिन कांग्रेस जो बात करे, देखिए इसमें 3 मुद्दे हैं जी। पहला मुद्दा यह है कि क्या ये जो मामला है बाकी सरकार के द्वारा जानबूझकर प्रतिशोध के भाव से इनकम टैक्स के द्वारा कार्रवाई कराई गई है और कांग्रेस का इसमें कोई दोष नहीं है। दूसरा मुद्दा इन लोगों ने जो उठाया है वो ये उठाया है कि भारत में सत्तारूढ़ पार्टी के अलावा सारी विपक्षी पार्टियों के साथ समस्या पैदा हो रही है, लोकतंत्र खत्म हो रहा है। और राहुल गांधी जी ने कहा कि न चुनाव आयोग सुनने के लिए तैयार है, न कोई संस्था सुनने के लिए तैयार है। तो क्या वाकई ऐसी स्थिति है? जो तीसरी स्थिति इस समय इन्होंने चुनावी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर भी उठाया है कि एक पार्टी वसूली कर रही है, एक पार्टी के पास पैसे आ रहे हैं, बाकी पार्टियों के पास नहीं आ रहे हैं। अब इन तीनों बातों को देखिए तो आपने स्वयं ही कई बातें इसमें बता दी है कि हाईकोर्ट ने कहा कि भैया जब जुलाई 2021 में आपको नोटिस मिला, फिर जनवरी 2023 में भी मिला, तो आप कहां सोए थे? असल में समस्या यहां हो गई है कि इनकम टैक्स के नोटिस को ज्यादातर राजनीतिक पार्टियां महत्व देती ही नहीं है। जैसे राहुल गांधी जी पर मानहानि का एक मुकदमा गुजरात में हुआ, उन्होंने शुरू में लड़ा ही नहीं कि हमको, और न लड़ने के बाद हम कोर्ट में जाएंगे नहीं, उनको सजा हो गई, उसके बाद भी लड़ने को तैयार नहीं थे। बाद में जब लोगों ने समझाया, फिर हाईकोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, वहां भी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इनकी सजा पर रोक लग गई है। तो अब इस समय का सिचुएशन यह है कि जो धारा 13 यह है जिसके तहत इनकम टैक्स में छूट मिलती है राजनीतिक दलों को, उसके लिए आवश्यक है कि समय पर आप आयकर रिटर्न भरिए, अपने हिसाब किताब सही दीजिए, और अगर नोटिस आता है तो समय पर उसका उत्तर दीजिए। तो इन्होंने दिया नहीं है, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल ने कार्रवाई कर दी है। अब इसमें सरकार की भूमिका है नहीं है वो आप आरोप लगा सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी या कोई पार्टी विपक्ष के अकाउंट को फ्रीज करवा के उसको खत्म करने की कोशिश करेगी, क्योंकि आज जो सत्ता में है कल विपक्ष में होगी। कांग्रेस पार्टी यह काम पहले करती रही है। भारत में विपक्ष के पास चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं होते थे। अब तीसरी बात इस समय है, आप गए हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट गए हैं, तीसरी बात आ रही है देखिए चंदों की। मैं ये प्रश्न उठा रहा हूं कि इलेक्टोरल बॉन्ड से ज्यादातर पार्टियों ने चंदा लिया है। कांग्रेस को यह सोचना चाहिए कि आज भी उसकी सरकार हिमाचल में है, कर्नाटक में अपनी सरकार है, झारखंड में उसकी जो है गठबंधन की सरकार है, लेकिन वही चुनावी बॉन्ड में वही कॉर्पोरेट सेक्टर इनके सहयोगी दल को ज्यादा चंदे दे रहा है, वो डीएमके को दे रहा है। अब दूसरी पार्टियों का आप देखिए, तृणमूल कांग्रेस को अगर 1600 करोड़ रुपया दे रहा है तो कांग्रेस को 1100 करोड़ रुपया नहीं। ये सवाल ये है कि कांग्रेस को ये विचार करना चाहिए। इलेक्टोरल बॉन्ड पर अवधेश जी आप ये कह रहे हैं कि सब चंदा सबने लिया, तो सवाल किसी एक पार्टी पर क्यों? जोशी जी के पास जा रहा हूं, उसके बाद संजय जी आपके पास आ रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस को यह सोचना चाहिए कि क्षेत्रीय दलों से भी कम चंदा उसको क्यों दिया गया। कांग्रेस को आत्ममंथन करने की जरूरत है कि राष्ट्रीय पार्टियां है, क्या इस देश में कांग्रेस की विश्वसनीयता इतनी घट गई है